ये कहानी सिर्फ समुद्र में चल रही एक जंग की नहीं है, बल्कि उस रणनीति की है जो ताकतवर को भी असहज कर देती है। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना को पूरी तरह कुचल दिया है। उनके मुताबिक बड़े युद्धपोत और पनडुब्बियां और कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए थे और ईरान की समुद्री ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन युद्ध सिर्फ बड़े हथियारों से नहीं जीता जाता और कुछ ही दिनों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ उसने इस दावे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, वहां अचानक तनाव फिर से बढ़ गया। ईरान ने एक बार फिर इस स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन इस बार उसने बड़े युद्धपोत नहीं उतारे, बल्कि उतारा अपना सबसे चालाक और खतरनाक हथियार, जिसे मच्छरों का बेड़ा कहा जाता है। नाम सुनकर ये मामूली लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये मच्छरों का बेड़ा दरअसल हजारों छोटी छोटी बेहद तेज गति वाली नावों का समूह है। इनकी रफ्तार करीब 40 से 60 नॉट्स यानी लगभग 74 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती हैं। ये नावें दिखने में छोटी जरूर होती हैं, लेकिन इनमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, एंटी शिप मिसाइल और माइंस बिछाने का सामान तक मौजूद होता है। इतना ही नहीं, इनके साथ ड्रोन और तटीय मिसाइल सिस्टम भी जुड़े होते हैं, जो इन्हें और घातक बना देते हैं। इन्हें मच्छरों का बेड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल मच्छरों की तरह झुंड में हमला करती हैं, छोटी, तेज और लगातार परेशान करने वाली। पूर्व पेंटागन अधिकारियों का भी कहना है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संख्या है। अगर हजारों नावें एक साथ अलग अलग दिशाओं में हमला करें तो बड़े से बड़े युद्धपोत भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सीधी टक्कर में नहीं लड़ती, बल्कि घेर कर, थका कर और धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। ईरान की ये रणनीति दरअसल असिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है, यानी जहां तक देश सीधे मुकाबले में कमजोर हो, वहां वो चालाक और असामान्य तरीकों से लड़ाई लड़ता है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली नौसेना से आमने सामने की जंग में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने ऐसा तरीका चुना है जो सस्ता भी है, असरदार भी है और पकड़ में आना भी मुश्किल है। इन छोटी नावों की एक और खासियत है, इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। ये रडार से आसानी से बच निकलती हैं और ईरान की लंबी तटरेखा पर कहीं भी छिप सकती हैं। यही वजह है कि बड़े युद्धपोत जो खुले समुद्र में लड़ने के लिए बने होते हैं, इन छोटी और तेज नावों के सामने असहज हो जाते हैं। ये नावें अचानक हमला करती हैं, तेजी से गायब हो जाती हैं, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। अब सवाल उठता है कि मच्छरों का बेड़ा इतना खतरनाक क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लागत और उपलब्धता। ये नावें सस्ती होती हैं, जल्दी बन जाती हैं और अगर इनमें से कुछ नष्ट भी हो जाएं तो ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके उलट एक बड़ा युद्धपोत अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका नुकसान अरबों डॉलर का होता है। यही असंतुलन इस रणनीति को और खतरनाक बना देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नावों की मौजूदगी ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान को इस स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये छोटी नावें लगातार खतरा बनाए रखें, जहाजों को रोकें या उन पर हमला करें, तो दुनिया की तेल सप्लाई खुद ब खुद प्रभावित हो सकती है। यानी बिना पूरी नाकाबंदी के भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाला जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की भूमिका भी बेहद अहम है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के पास आने वाला कोई भी जहाज अगर दुश्मन के साथ सहयोग करता दिखा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ये बयान अपने आप में दिखाता है कि ईरान अब इस इलाके पर सख्त नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का ये छोटा लेकिन खतरनाक बेड़ा पूरी दुनिया को ये संकेत दे रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बड़े हमलों से भले ही नौसेना को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन ईरान की असली ताकत अब इन छोटे, तेज और घातक हथियारों में नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेरिका इस मच्छरों के बेड़े से कैसे निपटेगा? क्या पारंपरिक सैन्य ताकत इस नई रणनीति के सामने काम आएगी या उसे भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? क्योंकि ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि सोच और रणनीति की भी है। और फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है वो यही बता रहा है कि कभी कभी छोटी चीजें सबसे बड़े तूफान खड़े कर देती हैं।